नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो पर। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक इंसानों के भीतर मित्रता का भाव रहा है। यह इंसान की प्रवृत्ति ही है जो उसे हर वक्त नए मित्र और रिश्ते बनाने पर मजबूर करती है। इंसान और जानवरों के रिश्तों की बात करी जाए तो यह भी सदियों पुराने हैं, परंतु आज मैं आपको मनुष्य और जानवरों की मित्रता के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ जो इनके बीच के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही संबंधों के बारे में। मार्क एबॉट डूमस दुनिया में एक लौते ऐसे इंसान हैं जो एक पोलर बेयर के नजदीक जाकर वापस जिंदा लौटकर आ सकते हैं। उनका यह भालू और वह साथ ही में पानी में तैरते हैं, साथ में खेलते हैं और यह जानवर उनको कोई हानि भी नहीं पहुंचाता। कई बार तो वह अपना सर भी इस जानवर के मुंह में डाल देते हैं, जो इनके मजबूत रिश्ते को झलकाता है। मार्क पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया करते थे और वहां जानवरों को ट्रेन करा करते थे। वहीं से उन्हें यह भालू मिला और वह इसे अपने घर ले आए, जहां वह इसकी खूब अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अगर कोई भी इंसान मार्क के करीब आता है तो यह भालू थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एक मछुआरे आर्नोल्ड पॉइंटर एक दिन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी समुद्र में मछली पकड़ रहे थे जब उन्होंने एक शार्क को वहां पानी में फंसा हुआ पाया। उसकी स्थिति बहुत ही बुरी थी और वह बस मरने ही वाली थी। उन्होंने तुरंत उस शार्क की सहायता कर उसे मरने से बचा लिया, परंतु फिर क्या था, उसी दिन से जहां जहां आर्नोल्ड समुद्र में जाने लगे, यह शार्क भी उनका पीछा करने लगी। अब जब कभी भी आर्नोल्ड मछली पकड़ने जाते हैं, यह शार्क उनका खुले दिल से स्वागत करती है। बीस वर्ष पहले चीटो नाम के एक मछुआरे ने गलती से एक मगरमच्छ को घायल कर दिया था। उसकी यह दशा देख उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसकी सहायता करने की ठानी। उन्होंने इस मगरमच्छ को अपनी नाव में रखा और अपने साथ अपने घर ले गए, जहां इन्होंने इस जानवर की खूब अच्छी तरह देखभाल करी और उसकी स्थिति सुधरने का इंतजार करा। और यहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। चीटो ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रख दिया और उनकी माने तो वह इस मगरमच्छ को अपने साथ बिस्तर पर ही सुलाते थे, जिससे वह उस तक अपना प्यार पहुंचा सकें। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब पोचो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। चीटो इसको लेकर तालाब में छोड़ने तो गए, परंतु कुछ घंटे तालाब में तैरने के बाद वह चीटो के साथ वापस घर चला गया और उस दिन से लेकर आज तक यह दोनों दो दिल एक जान हो चुके हैं। केविन रिचर्डसन का जन्म साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 1974 में हुआ था। बचपन से ही केविन को जानवरों से खास लगाव था और 3 साल की उम्र में ही उन्होंने एक मेंढक को भी पाल लिया था। केविन जूलॉजी पढ़ने के लिए कॉलेज गए, पर वहां उनका मन नहीं लगा और वह 2 साल बाद ही वापस आ गए और फिर वह जानवरों के सर्जन बन गए। परंतु कुछ समय बाद ही उनका यहाँ भी मन ना लगा और वह आज एक जू कीपर हैं। अब वह दुनिया भर में एक मशहूर जूलॉजिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। वह अफ्रीका के जंगलों में शेरों के साथ खेलते और घूमते फिरते हैं और कोई भी जानवर उन्हें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाता। वह अपने इन जानवरों की बहुत इज्जत भी करते हैं, जिसके कारण शेर भी उन्हें अपना मानने लगे हैं। केविन भी इन जानवरों से बेहद प्यार करते हैं और उनका पूरा दिन इनके साथ ही गुजरता है। हम जैसे आम लोग जहां कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे यूनिक लोग भी हैं जो खतरनाक और जानलेवा मकड़ियां पालते हैं। लीजा नाम की एक महिला जो अमेरिका में रहती हैं, मकड़ियों से बहुत प्यार करती हैं और यही कारण है कि उन्होंने जहरीली मकड़ियों की कई नस्लें अपने घर में ही पाल रखी हैं। यह मकड़ियां लीजा के ऊपर हर समय चलती रहती हैं और उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। लीजा के बच्चे भी इन मकड़ियों के साथ खेलना पसंद करते हैं।